आज हम पढ़ने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए हम देखते हैं इन क्वेश्चन को। आज का हमारा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है को आरबीसी के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो प्लीहा को जो है आरबीसी के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है प्रोटीन से नाखूनों, खुरों तथा सींगों का निर्माण होता है। तो केरोटिन से होता है। पेशियों का संकोचन का संचालन करता है। तो सोडियम पंप करता है। शरीर का सबसे कठोरतम भाग है तो दंत वल्क। मानव शरीर में कुल कशेरुकी खंड होती हैं। तो मानव शरीर में जो है 33 कशेरुकी खंड होती हैं। हाथी दंत का रूपांतरण भाग से होता है तो द्वितीयक दंत से। स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता होती है तो विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान दिया गया पूछा गया है का उच्चतम कैलोरी मान है तो वसा। अगला है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे भोजन में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है तो वो है वसा। मिनी माता रोग का कारण है तो पारा। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित हिस्सों में से कौन सा निगलने और पसीने के लिए विनिमयन केंद्र है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। आयोडीन युक्त हार्मोन एक थायरॉक्सिन है तो ये अमीनो एसिड हैं। अगला है, रिफ्लेक्स क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? तो ये मेरुदंड में है। हृदय कब आराम करता है? तो हृदय जो है दो धड़कन के बीच आराम करता है। जब हम सांस लेते हैं और उन धड़कन के बीच में जो गैपिंग रहती है उसमें जो है दिल आराम करता है। पेस मेकर को रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है के रूप में जाना जाता है तो ऐसे नोट्स के रूप में जाना जाता है। अगला है, रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ एक अपरिवर्तनीय परिसर बनाता है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। लार पाचन में मदद करता है तो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट। पाचन में प्रोटीन रिक्त स्थान दिया गया और पूछा गया है में परिवर्तित होता है तो ये अमीनो अम्ल में परिवर्तित होता है। अगला है, रिक्त स्थान दिया गया और पूछा गया है को साइलेंट किलर कहा जाता है तो रक्तचाप दोष को जो है साइलेंट किलर कहा जाता है। नवजात शिशु प्रथम बार सांस लेता है तो ये प्रथम बार रोते समय सांस लेता है। जो नवजात शिशु है जो प्रथम बार जब रोता है तभी वह सांस लेता है। पाचन में सहायक द्रव्य जो यकृत द्वारा स्त्रावित होता है पित्त कहलाता है। नाखून केश तथा त्वचा पदार्थ से निर्मित है तो ये केरोटिन से निर्मित है। शरीर में रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है तो जो एंजाइम है वो शरीर में रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मोटर कार्य को नियंत्रित करता है तो सेरेबेलम कॉर्टेक्स। हृदय संबंधन को धीमा करने का कार्य करता है तो ये जो है एसिटाइल कोलिन। हृदय की एक यांत्रिक पतली झिल्ली है तो ये एंडोकार्डियम है। ग्रास नलिका के तरंग रूपी गति रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है को कहा जाता है तो पेरिस्टालाइसिस कहा जाता है। बार बॉडी टेस्ट क्या है? तो जो बार बॉडी टेस्ट है वो लिंग जांच के लिए होता है। यकृत में कार्बोहाइड्रेट रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है के रूप में संचयित होता है तो ये ग्लाइकोजन के रूप में संचयित होता है। प्रथम एंटीबायोटिक है तो ये जो है पेनिसिलिन है। आँखों के संकेतों को मस्तिष्क तक लेकर जाने वाली नसें हैं तो ऑप्टिक। नलिका विहीन ग्रंथियाँ स्त्रावित करती हैं तो नलिका विहीन ग्रंथियाँ जो होती हैं हार्मोन स्त्रावित करती हैं। शरीर में जल को नियंत्रित करता है तो डाईयूरेटिक जो होता है वो शरीर में जल को नियंत्रित करता है। लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उस को बनाने के लिए जो है B12 की आवश्यकता होती है। एंजाइम नाइट्राइट रिडक्टेस में से कौन सा तत्व इसके घटक के रूप में है? तो मोलिब्डेनम। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो डार्विन के द्वारा। सामान्य रक्त परिसंचरण के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के की।
डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम क्या है? मंगोलिज्म। पॉलीसिथेमिया से संबंधित बीमारी है तो लाल रक्त कोशिका। एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस जो कि सिकम और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को प्रभावित करता है, आमतौर पर कहा जाता है तो पिनवर्म कहा जाता है। शाकाहारी जानवरों में कौन सा अंग बैक्टीरिया के माध्यम से स्टार्च के पाचन में मदद करता है? तो सिकम। कार्डिक अरेस्ट तथा अन्य हृदय संबंधी रोगों के इलाज के लिए किस हार्मोन की दवाई के रूप में उपयोग किया जाता है? तो एपिनेफ्रिन। रेड रोट निम्न में से किस पौधे के कारण होता है? तो ये गन्ना के कारण होता है। इंसुलिन एक तरह का है, तो इंसुलिन जो है एक तरह का हार्मोन है। मानव शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र और थर्मोस्टेट कहाँ स्थित हैं? तो ये हाइपोथैलेमस में स्थित हैं। मानव शरीर में इंसुलिन का संश्लेषण द्वारा होता है तो अग्नाशय द्वारा होता है। पीयूष ग्रंथि की अधिक सक्रियता से मनुष्य रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है हो जाता है तो दानवाकार हो जाता है। अगला है रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है कि कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है तो विटामिन डी की कमी से। सामान्य आँख के लिए अलग अलग दृष्टि की कतार कम से कम दूरी है तो 25 सेंटीमीटर। तंत्रिका आँखों से कानों को जोड़ती है सेरिबेलम से। प्रोटीन का पाचन रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है में शुरू होता है तो ये आमाशय में शुरू होता है। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र होते हैं तो 45 XX गुणसूत्र होते हैं। जेरोकथामिया को रोकने के लिए की आवश्यकता होती है तो विटामिन ए की। हाइड्रा में प्रजनन का सबसे आम तरीका है तो नवोदित। अगला है रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है में विखंडन देखा जाता है तो स्टार फिश में विखंडन देखा जाता है। मानव में डिंब का निषेचन में होता है तो डिंब वाही में होता है। डिंब ग्रंथि कूप का टूटना और डिंब के निर्वहन के रूप में जाना जाता है तो डिंबोत्सर्जन को। भ्रूण की थैली में पाया जाता है तो बीज पाया जाता है। अंडाशय में प्रवेश के समय पराग की नली होती है तो 2 नर युग्मक। एथेर में होता है तो पोल्वेग्रेंस होता है। मानव में मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा कौन है? तो अंडाशय, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब। अगला है यौन प्रजनन क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कि यौन प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसमें संतान 2 कोशिकाओं के संलयन से उत्पन्न होती है, एक ही प्रजाति के प्रत्येक माता पिता से। प्रजनन की 2 प्रमुख श्रेणियां हैं, यौन और अलैंगिक प्रजनन। यौन संचारित रोग हैं तो उपदंश, गोनोरिया, एड्स। महिलाओं में गर्भ निरोधक की सर्जिकल विधि में लिंगेटिंग बांधना होता है तो गर्भाशय ग्रीवा। पुरुषों में गर्भ निरोधक की सर्जिकल विधि में लिंगेटिंग बांधना होता है तो वार डिक्रेंस। गर्भाशय की भित्ति से जुड़ी संरचना जैसी क्रिया जिसके दूसरे सिरे को गर्भनाल से जोड़ा जाता है तो ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। रिक्त स्थान दिया गया और पूछा गया है करके डिंब के निषेचन को रोका जा सकता है तो डिंब प्रणाली बांधना पुरुष नसबंदी IUCD का प्रयोग करके।